प्रिय विद्यार्थियों, आज माध्यमिक परीक्षा 2023 का जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था उसका हल हम आपके लिए लेके आए हैं। आप अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए। देखिए भी पहला प्रश्न था इसमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसमें सही ऑप्शन सही होगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दूसरा प्रश्न था, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब देखिए भी अगला प्रश्न था, प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान कहाँ पर है। अभी ये अमेरिका में है, वाशिंगटन के अंदर। नेक्स्ट देखिए भी 4 नंबर क्वेश्चन था, निम्न में से किसे एक युग का पहला प्रतीक माना गया है। इसमें कपास उत्तर सही होगा। पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। अभी भारत है। 2 नंबर बांग्लादेश आता है, मिलान कर लीजिए। अगला प्रश्न था, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है। इसमें भी बेल्जियम उत्तर सही होगा आपका। एक विचारधारा जो अधिकारों व अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है। इसमें भी 7 नंबर क्वेश्चन में ब उत्तर सही होगा, नारीवाद। क्या होगा अभी, नारीवाद। अगला देखिए भी 8 नंबर क्वेश्चन था, 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से रहा है। इसमें भी ये 7 पार्टी अलायंस ये नेपाल उत्तर सही होगा आपका। आगे देखिए भी 9 नंबर क्वेश्चन आया था, बाजार में उपभोक्ता के लिए नियमों विनियमों की आवश्यकता होती है। इसमें उत्तर तो ये बी सही होगा, उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए होना चाहिए था। ये उत्तर ये बी सही होगा, जो शोषण न हो इसलिए इस ऑप्शन में थोड़ा ये चेंज करना चाहिए था कि उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट कौन करेंसी नोट जारी करता है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। नेक्स्ट देखिए, जिसे RBI कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। 11 नंबर क्वेश्चन आया था, कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। इसमें ब ऑप्शन से होगा, एल्यूमिनियम प्रगलन आएगा। ये बुक के बिल्कुल सेम लाइन उठाई गई है। 12 नंबर क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन व नियंत्रण व स्वामित्व रखती है। इसमें ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, ये ऐसा करती हैं। अब देखिए भी 2 नंबर क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था अभी, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से किस महाद्वीप में लड़ा गया था। अभी इसका उत्तर होगा यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप था अभी, यूरोप महाद्वीप था। दूसरा क्वेश्चन था, सुंदर लेखन की जो कला होती है उसे क्या कहते हैं। अभी उसे सुलेख कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, सुलेख। और इसमें ये अंग्रेजी में उसको कैलोग्राफी कहते हैं, ये भी सही है इंग्लिश के अंदर। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग इज कॉल्ड कैलोग्राफी। अगला क्वेश्चन था, श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था। श्रीलंका भी स्वतंत्र कब हुआ बताओ। ये 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था, ये लिखना था आपको। अगला क्वेश्चन था, UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय पर की जाती है। यहाँ पर स्वास्थ्य आएगा। क्या आएगा अभी, स्वास्थ्य। वुमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है HDI। अगला क्वेश्चन था, प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय, मतलब पहले पुराने समय में वस्तु विनिमय होता था। क्या होता था अभी, वस्तु विनिमय, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना। ये उत्तर सही हो इसमें। अगला क्वेश्चन था, 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था। इसमें आपको लिखना था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखिए भी 3 नंबर क्वेश्चन आया था, अति लघुरात्मक प्रश्न थे। 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत में कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी। ये कौन सा युद्ध था अभी, अमेरिका का युद्ध था। अमेरिका गृह युद्ध आएगा, उसका उत्तर क्या आएगा अभी, अमेरिका गृह
युद्ध, उत्तर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसमें भी आप विश्व बैंक उत्तर लिखेंगे, विश्व बैंक उत्तर आएगा इसका, या फिर इसमें आएगा वर्ल्ड बैंक अंग्रेजी में लिखना चाहें तो। अगला प्रश्न था जोहानिस गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? इसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। किसका किया था अभी? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, मुद्रण यंत्र होता है ये। नेक्स्ट देखिए, प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला प्रश्न है दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है? ये दीनदयाल पतन है, ये कांडला बंदरगाह है ना, जो गुजरात में, गुजरात राज्य पूछा था, आप गुजरात बता दो। कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके ही दीनदयाल नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन था जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ पर की जाने वाली कृषि, इसमें आप लिख सकते थे भी गहन कृषि। क्या लिख सकते थे भी? गहन कृषि या सघन कृषि कह सकते हो आप। आपके अनुसार सिंचाई ने किन क्षेत्रों में फसल प्रारूप में कैसे परिवर्तित किया? भी कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप को परिवर्तित कर दिया। इसमें क्या हुआ था? एक तो क्या है भी किसान पानी की सुविधा के कारण गहन और व्यावसायिक फसलों की तरफ जा रहा है। ये तो गहन कृषि कर रहा है, साल में 3-4 फसलें ले रहा है। ये क्या है भी व्यावसायिक फसलें बोई जा रही हैं, खाद्य फसलें न बोकर। दूसरा आप लिख सकते थे भी इसका एक पारिस्थितिक परिणाम भी हुआ है। मिट्टी क्या क्या हो रही है? भी लवणीकरण हो रही है, ये भी इसका एक दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। और दूसरा इसमें बता सकते हो आप, तीसरा कि पैदावार बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? भी पैदावार बढ़ गई है किसानों की सिंचाई के कारण। अगला क्वेश्चन था समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? इसमें 2 देशों के नाम लिखने थे आपको लिखने थे जर्मनी और दूसरा था स्वीडन। क्या था भी? स्वीडन, जर्मनी और स्वीडन। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस आधार पर आधारित होता है? इसमें भी आप ये जन्म पर आधारित होता है। किस पर होता है भी? जन्म पर आधारित। अगला क्वेश्चन था बोलीविया के जल युद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया था? भी एक संस्था का नाम लिखना था आपको। इसमें आप लिख सकते थे भी एक संस्था थी फेडी कोर, अंग्रेजी में लिख सकते थे FEDECOR, फेडिकोर या फेडकोर लिख सकते थे आप। समाजवादी पार्टी थी वहाँ पर, उसमें संस्था थी फेडकोर। अगला क्वेश्चन था प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं जिनमें प्रकृति से प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों का सीधा दोहन किया जाता है। प्रकृति ने जो भी हमको संसाधन उपलब्ध करवाए हैं उनका सीधा उपयोग करना, वो प्राकृतिक क्षेत्र में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। जैसे पशुपालन है, कृषि है, मछली पालन है, ये सारे इसी क्षेत्र में आते हैं। अगला ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? भी इसमें कई कारण से हो सकते हैं। हम अगर उनको जो ग्रामीण क्षेत्र के असंगठित श्रमिक हैं उनको मजदूरी उपलब्ध करवाएं तो उनका संरक्षण हो सकता है। दूसरा था सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए उनको। एक लिख सकते स्वास्थ्य उनको उपलब्ध कराया जाए, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं तब उनका संरक्षण हो सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन था एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के किन्हीं 2 लक्ष्यों को उल्लेख कीजिए। इसमें क्या है भी लक्ष्य क्या है भी? एक तो उसको अधिक काम मिलना चाहिए, अधिक काम मिलना चाहिए। काम मिलने के बाद में उसको क्या मिलना चाहिए भी? बेहतर मजदूरी मिलनी चाहिए। ठीक है, एक जो मजदूरी है वो क्या है भी 12 मासी होना चाहिए भी, अल्पकालिक नहीं होनी चाहिए भी, दीर्घकालिक होनी चाहिए। ये आप बातें लिख सकते हैं इसके अंदर। अगला प्रश्न आया था जो सेक्शन डी में, ये वियना संधि की कोई 2 विशेषताएं लिखनी थी आपको। क्या लिखनी थी भी? वियना संधि हुई थी, उसकी 2 विशेषताएं लिखनी थी।
वियना संधि की कई विशेषता लिख सकते थे भी आप। वियना संधि के द्वारा क्या हुआ था अभी, एक तो वियना संधि के माध्यम से फ्रांस में राजतंत्र का पुनर्स्थापना हुई। फ्रांस में क्या हुआ था अभी, एक राजतंत्र की पुनर्स्थापना हो गई थी। इसमें आप लिख सकते थे ये बोन राजवंश की वापसी हुई थी। इसमें भी बोन राजवंश की वापसी, नेपोलियन के अधीन क्षेत्र थे वो फ्रांस के अधीन चले गए थे। और अगला लिख सकते थे भी आप, नेपोलियन द्वारा फेंके गए सभी राजतंत्रों को पुनः स्थापित किया गया था। जिनको हटा दिया गया था या जिनको फेंक दिया गया था उनको वापस स्थापित किया गया। और पूर्व में रूस को पोलैंड का कुछ भाग दिया गया और पश्चिम में प्रशा को नए क्षेत्र दिए गए। इनमें से आप कोई दो लिख सकते थे। 5 नंबर क्वेश्चन था, बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित होती है। इसमें एक तो है भी श्रम की बहुतायत। क्या होता है भी, जब श्रम की बहुतायत होती है तो जब बाज़ारों में शहरों में नौकरी की सूचना मिली तो सैकड़ों हजारों लोग शहर चले गए। तो वहाँ पर क्या क्या समस्याएं पैदा हुई, क्या कैसे प्रभावित हुई वो। इसमें एक तो हुआ सामाजिक संपर्क नहीं था उनका, रोजगार के लिए इंतजार करना पड़ता था वहाँ पर पहुँचने के बाद में। एक वहाँ पर पहुँचने के बाद में बाज़ारों में सोने के लिए जगह नहीं थी, लोग पुलों के नीचे रेन बसेरों में सोने लग गए। और ये जो मजदूरी थी वो अल्पकालिक थी, एक मौसम की मार भी उनको झेलनी पड़ी, मौसमी बेरोजगारी भी झेलनी पड़ी उनको। ये बात लिख सकते थे आप। एक कर्तनदहन कृषि क्या है भी, कर्तनदहन कृषि क्या होती है भी, ये प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कह सकते हैं इसको। जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को काट लिया जाता है, फिर उसे जला दिया जाता है और फिर उससे जो राख बनती है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। वहाँ उस कृषि को क्या कहते हैं भी, कर्तन दहन कृषि कहते हैं। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि, और मेक्सिको देश है वहाँ इसको मिल्पा भी कहते हैं। ये लिख सकते थे आप। 7 नंबर क्वेश्चन था, वन्य जीवों की सुभेद्य जातियों पर टिप्पणी कीजिए। सुभेद्य जातियाँ कौन सी होती हैं भी, वे जातियाँ जिनकी संख्या क्या हो रही है भी, घट रही है, दिनों दिन क्या हो रही है भी, घट रही है, उन्हें सुभेद्य जातियाँ कहते हैं। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली गई और इनकी संख्या यूं ही घटती रही तो ये जातियाँ किस में शामिल हो जाएंगी भी, संकटाग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगी। जैसे इन्हें उदाहरण दे सकते थे आप, नीली भेड़ है, एशियाई हाथी का उदाहरण दे सकते थे भी, एशियाई हाथी। और गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, मछली है, जो हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, उसका उदाहरण दे सकते थे। ये सुभेद्य जाति है जो क्या है भी, जिनकी संख्या घट रही है। अगला प्रश्न था, समय की मांग कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्पष्ट कीजिए। इस समय की मांग क्या है भी, एक तो क्या है भी, हमें जल संरक्षण क्या है भी, अनावश्यक पानी के उपयोग को कम करने के लिए पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग करना ही जल संरक्षण कहलाता है। ये परिभाषा लिख सकते थे आप। पानी बर्बादी तथा प्रदूषण को रोकना, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था अभी, संरक्षण का। पानी की जो बर्बादी हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, पानी में जल प्रदूषण हो रहा है, उसको रोकना। और जल प्रबंधन क्या है अभी, जल संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करना, मतलब अधिका श्रेष्ठतम तरीके से उपयोग करना, ताकि जल की जो लगातार बढ़ती मांग है उसका उचित प्रबंधन किया जा सके। और जल प्रबंधन में बाढ़, सूखा और शयन दूषण, इन सभी को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न था, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के 2 कारण। आप कोई 2 कारण दे सकते थे, क्या दे सकते थे भी, एक तो क्या है भी, सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की कम आवश्यकता, पूंजी कम चाहिए सड़कों को। दूसरा क्या था भी, इनका निर्माण है ना सड़कों का, वो ऊंचे स्थानों पर किया जा सकता है, जहाँ पर रेलवे का निर्माण
रेलवे लाइन नहीं डाली जा सकती। एक क्या है अभी, ये जो सड़क परिवहन है वो क्या है अभी सुविधाजनक है साधारण व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये 24 घंटा सेवा उपलब्ध करवाता है। और इसमें क्या है अभी, देखभाल की कम लागत आती है इसमें सड़क परिवहन के लिए। ये 4 उदाहरण दे सकते थे आप। अगला प्रश्न था राजनीतिक दल के कोई 2 कार्य बताइए। राजनीतिक दल क्या करते हैं अभी, राजनीतिक दल ये लिख सकते, आप ये बताते हैं ये लोगों के लिए विभिन्न नीतियाँ बनाते हैं। क्या बनाते हैं अभी, राजनीतिक दल हैं वो लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बनाते हैं और कार्यक्रम बनाते हैं। दूसरा लिख सकते थे आप भी, ये कानून बनाने और क्रियान्वित करने के लिए निर्णय लेते हैं। ये क्या करते हैं अभी, दल चुनाव लड़ते हैं, ये बता सकते थे आप। 11 नंबर प्रश्न था, आप लोकतंत्र को उत्तरदायी जिम्मेदार वैध शासन मानते हैं, क्यों भी। एक ये भी है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र क्या करता है अभी, एक उत्तरदायी सरकार का गठन करता है। लोगों के पास अपने प्रतिनिधि चुनने की अधिकार होता है। अगर लोकतंत्र है वहाँ लोग क्या बना सकते हैं भी, अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। और लोग सरकार गिराने का अधिकार भी रखते हैं। और सरकार जनता के प्रति क्या होती है भी, उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र है वो जिम्मेदार सरकार का भी गठन करता है और सरकार जनता और संसद के प्रति जवाबदेह भी होती है। लोकतंत्र है वो न केवल उत्तरदायी जिम्मेदार है परंतु सरकार का गठन भी करता है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आया था, लोकतंत्र को पुनर्परिभाषित करने के लिए इसमें जोड़ने के 2 बिंदु लिखिए। लोकतंत्र को हम पुनर्परिभाषित करना चाहें तो क्या जोड़ सकते हैं भी, पहला मुख्य इसमें ये जोड़ सकते हैं, लोगों द्वारा चुने गए शासकों को सभी प्रमुख निर्णय लेने चाहिए। लोगों द्वारा चुने गए शासकों को सभी प्रमुख निर्णय लेने चाहिए। ये चीज़ आप जोड़ सकते थे इसके अंदर। और क्या जोड़ सकते थे भी, लोकतंत्र को के अंदर जो आजकल क्या हो रहा है अभी, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसको हम दूर कर सकते हैं। अगला देखिए भी, नवीनीकरणीय व गैर नवीनीकरणीय संसाधनों को परिभाषित कीजिए भी। नवीनीकरणीय संसाधन होते हैं वो असीमित मात्रा में होते हैं और इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, उदाहरण दे सकते थे आप, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। और गैर नवीनीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो सीमित मात्रा में, किस मात्रा में भी, सीमित मात्रा में है और जिन्हें बहुत बनने में बहुत लंबा समय लगता है। इसमें आप बता सकते थे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, धातुएं जितनी भी हैं। अगला है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में भेद कीजिए भी। जैसे देखो भी, उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर, देखो भी, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है सार्वजनिक, दूसरा है निजी। सार्वजनिक क्या होता है भी, सरकार के अधीन आते हैं। किसके अधीन आते हैं भी, सरकार के अंडर में आते हैं। निजी आते हैं वो निजी स्वामित्व के अधिकार में आते हैं, सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अभी बैंकों की ऋण संबंधी क्या है अभी, इसमें आप लिख सकते थे, बैंक है वो अपने पास जमा राशि का एक छोटा सा हिस्सा रखते हैं। जो जमा राशि होती है, 2 नंबर बता सकते थे आप, तो जमा राशि होती है उनका उपयोग बैंकों द्वारा उन उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है जिन्हें ऋण की आवश्यकता हो। एक बैंक है वो मीडिएटर का काम करती है, मध्यस्थ का काम करती हैं। जिनके पास जमा पूंजी है वो जमा करवा सकते हैं और जो जिनको धन की आवश्यकता है वो धन ले सकते हैं। ये मध्यस्थ का कार्य करता है। 16 नंबर क्वेश्चन था, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने के कोई 2 कारकों का वर्णन कीजिए। इसमें मुख्य कारण आप बता सकते हो
उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, अभी उपभोक्ता आंदोलन है वो सफल होगा। उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए और सरकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को और ज़्यादा सुरक्षित और प्रभावी बनाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अभी ये बड़े क्वेश्चन है, आप बुक में मिलान कर सकते हैं। आप एक बार हम नक्शे को देख लेते हैं। इसमें लोहे ऐसे खानों को बारे में बनना था। ये कुंद्रेमुख, रत्नागिरी, चित्रदुर्ग, गोवा, बल्लारी, चिकमंगलुरु, बेलाडीला, ये प्रश्न आए थे। आप मिलान कर लीजिए भारत के मैप में। इसमें देखो भी, ये लगभग जो कर्नाटक है, कर्नाटक के अंदर बहुत से हैं। अब यहाँ पर एक रत्नागिरी है, वो क्या कहाँ था, अभी महाराष्ट्र में आता है। आप ये रत्नागिरी है, यहाँ पर क्या है, अभी रत्नागिरी है। और क्या है, अभी ये गोवा है, क्या है, अभी गोवा। और ये यहाँ पर क्या है, अभी बल्लारी, क्या है, अभी एक आया था बल्लारी है, लोहे से खान है। एक यहाँ पर क्या आया था, अभी कुंद्रेमुख, क्या आया था, अभी कुंद्रेमुख। और एक यहाँ पर कुंद्रेमुख के नज़दीक क्या आया था, अभी चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग खान आई थी, लोहे से खान थी चित्रदुर्ग। और यहाँ पर देखिए भी एक ये जगह है, यहाँ पर है चिकमंगलुरु, क्या है, अभी चिकमंगलुरु, लोहे से खान थी। एक यहाँ पर देखिए भी ये बेलाडीला, बेलाडीला जगह है, वो आया था। एक मयूरभंज आया था। ये मयूरभंज कहाँ पर है, अभी ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर लिख सकते थे आप, ये मयूरभंज जो लोहे से की खान है वो है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सभी आंसर की जारी की जाएंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।